हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम रॉबर्ट ग्रीन की कंट्रोवर्शियल किताब द 48 लॉज ऑफ पावर से पावर हासिल करने के 3 लॉज को जानेंगे। वैसे तो इस किताब में बताए गए सारे लॉज बेहद रेलेवेंट और इफेक्टिव हैं, पर एक ही वीडियो में इन्हें कवर अप करने से वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। इसीलिए इसे शॉर्ट एंड स्वीट रखते हुए मैं उन्हीं 3 लॉज को एक्सप्लेन करूँगा जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद आए। पावर यानी वो एबिलिटी जिससे आप दूसरों पर एक प्रभाव पैदा करते हैं। लोग सदियों से इसका इस्तेमाल अपनी मनमाफिक चीज़ों को करवाने के लिए करते आ रहे हैं, तो ऐसे में हमें भी इनकी जानकारी होनी चाहिए, जिससे या तो हम इसका इस्तेमाल अपनी पावर को बढ़ाने के लिए कर सकें, नहीं तो कम से कम खुद को यूज़ होने से बचाने के लिए कर सकें। तो आइए इन्हें समझा जाए। नंबर 1, नेवर आउटशाइन योर मास्टर। आप जिस भी परिवेश में रहते हैं वहाँ पर एक हायरार्की एग्जिस्ट करती है जिसकी आपको रेस्पेक्ट करनी चाहिए। टैलेंटेड होना अच्छी बात है, पर अपने टैलेंट का ऐसा इस्तेमाल ना करें कि आपका बॉस या सीनियर इंसल्टेड या इनसिक्योर फील करे, क्योंकि ऐसा करने से आप तरक्की करने के बजाय अपना काम या बिजनेस खो देंगे। और ऐसा इसलिए भी होगा क्योंकि आपने अपने टैलेंट का गलत इस्तेमाल कर उनके मन में सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा कर दी। उन्हें ऐसा लगने लगेगा कि आप उनके लिए खतरा हो और वो आपकी किसी गलती को ढूंढकर आपसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करेंगे। आइए इसे इतिहास की एक घटना से समझते हुए दूसरों की गलतियों से सीखा जाए। फ्रांस के राजा लुई 14 जो कि एक अटेंशन सीकर थे, वो किसी को भी खुद से पॉपुलर होते हुए नहीं देख सकते थे। उस समय उनके फाइनेंस मिनिस्टर निकोलस फुकेट थे, जिन्होंने अपना बहुत सारा पैसा खर्च करके एक शानदार महल बनवाया। जब फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर की मौत हो गई तो प्राइम मिनिस्टर के पद को समाप्त कर दिया गया, परंतु निकोलस फुकेट के मन में पीएम बनने की इच्छा होने लगी। इसीलिए राजा को इम्प्रेस करने के लिए उन्होंने अपने महल में एक ऐसी पार्टी का आयोजन किया जैसे फ्रांस के इतिहास में आज तक नहीं हुई। इस पार्टी के जरिए वो राजा को अपने कनेक्शंस और पॉपुलैरिटी को दिखाकर अपनी काबिलियत साबित करना चाहते थे। लेकिन लुई 14 ने जब यह सब देखा तो उनके मन में एक असुरक्षा की भावना पैदा हो गई। उन्होंने देखा कि लोग उनके बजाय निकोलस फुकेट से ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी और अगले ही दिन निकोलस फुकेट को शाही खजाने से पैसा चोरी करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें अपने बाकी के 20 साल जेल में बिताने पड़े। नंबर 2, ऑलवेज से लेस दैन नेसेसरी। 1969 में अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हेनरी किसिंजर ने अपने असिस्टेंट विंस्टन लॉर्ड को एक रिपोर्ट तैयार करने का काम दिया। विंस्टन लॉर्ड ने दिन रात मेहनत कर एक ड्राफ्ट तैयार कर हेनरिक को सबमिट किया। हेनरिक ने यह कहकर रिपोर्ट लौटा दी कि क्या यही तुम्हारा बेस्ट काम है। विंस्टन ने फिर से बड़ी मेहनत कर दूसरी रिपोर्ट तैयार की और उसे सबमिट कर दिया। हेनरिक ने फिर से उसी रिमार्क के साथ रिपोर्ट वापस कर दी कि क्या यही तुम्हारा बेस्ट काम है। विंस्टन को गुस्सा आया, पर उसने फिर से सारे पहलुओं पर गौर करते हुए रिपोर्ट को रीड्राफ्ट किया और सबमिट किया। हेनरिक ने फिर से उससे वही सवाल पूछा कि क्या यही तुम्हारा बेस्ट काम है। इस बार विंस्टन ने झल्लाते हुए कहा, हाँ यही मेरा बेस्ट काम है और मैं चाह कर भी इससे अच्छी रिपोर्ट नहीं बना सकता। तब हेनरिक ने कहा, ठीक है, इस बार मैं इसे ज़रूर पढ़ूंगा। तो देखा आपने कैसे हेनरी किसिंजर ने कितना कम बोलकर एक बेस्ट रिपोर्ट तैयार करवा ली। तो आप भी इस लॉ का इस्तेमाल अपनी पावर को बढ़ाने या दूसरों की पावर हासिल करने के लिए कर सकते हैं। आप जितना कम बोलोगे आपकी बातें उतनी ज़्यादा प्रभावशाली होंगी और आप एक मिस्टीरियस इंसान बने रहोगे, जिसकी वजह से लोग आपको धोखा देने से बचेंगे क्योंकि उन्हें आपकी सही पोजीशन का पता नहीं होगा। तो कम बोला करें क्योंकि यह आपको पावरफुल बनाता है। नंबर 3, विन थ्रू योर एक्शन नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। यह नियम हमें यह बताता है कि हमें अपनी बातों को अपने एक्शन से प्रूव करना चाहिए, ना कि बहस से। बहस से अगर हम जीत हासिल भी कर लेते हैं तो यह जीत किसी काम की नहीं होती, क्योंकि इसे हासिल करते हुए हम काफ़ी कुछ गवा चुके होते हैं। जो आपकी कमांडिंग अथॉरिटी होती है उन्हें सिर्फ आपसे बात मनवानी होती है, उन्हें आपके ओपिनियन या आर्गुमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए इसे भी हिस्ट्री की एक घटना से समझा जाए। बात 132 BC की है। एथेंस में कमांडर मिशेनियस की तैनाती थी। वह ग्रीक के शहर पेरगामोन पर कब्जा करना चाहते थे, पर शहर के चारों तरफ दीवारों की एक मजबूत घेराबंदी थी, जिन्हें तोड़ने के लिए उन्हें लकड़ी के मजबूत खंभों की जरूरत थी। मिशेनियस को मालूम था कि एथेंस के शिपयार्ड में लकड़ी के 2 तरह के छोटे और बड़े खंभे हैं। उन्होंने अपनी मिलिट्री इंजीनियर को यह संदेश भिजवाया कि बड़े खंभे को जल्द से जल्द उनके पास भेजा जाए, पर इंजीनियर को लगा कि इस काम के लिए छोटे खंभे ज़्यादा बेहतर साबित होंगे। इसीलिए उसने छोटे खंभों को मिशेनियस के पास भिजवा दिया, जिसे देखकर कमांडर बहुत नाराज हुआ और उसने जवाब देने के लिए इंजीनियर को अपने पास बुलवाया। इंजीनियर लगातार बहस के जरिए यह समझाने की कोशिश करता रहा कि इस काम के लिए छोटे खंभे ज़्यादा उपयुक्त होंगे। हो सकता है उसकी बात सही भी हो सकती थी, पर वो कमांडर का ऑर्डर मानने के बजाय बहस से अपनी बात को समझाने की कोशिश कर रहा था। कमांडर को यह बात बहुत बुरी लगी और उसने इंजीनियर का जवाब सुनने के बाद उसे मौत की सज़ा दे दी। इसीलिए हमें फालतू की बहस के बजाय समझदारी दिखाते हुए एक्शन का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि एक्शन हमेशा आर्गुमेंट से पावरफुल होते हैं और इससे वही मैसेज भी कन्वे होता है जो आप देना चाहते हैं और गलत अजम्पशन की गुंजाइश भी नहीं रह जाती। तो दोस्तों, ये थे द 48 लॉज ऑफ पावर बुक के 3 लॉज, जिनका इस्तेमाल आप अपनी पावर को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि मैं बाकी लॉज पे भी वीडियो बनाऊं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। चैनल पर नए हो तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।